सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था अनाउंसमेंट के लेक्चर में कि बहुत जल्द ही सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर ऑब्जेक्टिव सीरीज जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्लास 10th का और इंग्लिश क्लास 12th का स्टार्ट होने जा रहा है। उसी सीरीज में हम लोग पहले वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहादुर चैप्टर का लेकर के आए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये शीट जो है पूरा बिल्कुल कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, बिल्कुल हैंड रिटन है और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके लगभग सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर आप लोग ढंग से देखते हैं और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो सक्सेस जीवन जेसीसी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? आप लोग को ज्ञात होगा ये चैप्टर है बहादुर और आप लोग जैसा आपकी पढ़े होंगे इस बहादुर चैप्टर के जो लेखक आपके हैं वो आपके अमरकांत जी हैं। बहादुर चैप्टर के जो लेखक हैं वो आपके अमरकांत जी हैं। तो आप देखिए कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो मित्र मिलन जो कहानी संग्रह है वो आपका नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या अमरकांत। बिल्कुल इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अमरकांत। आप लोग को मालूम होगा कि लेखक के द्वारा जो इम्पोर्टेंट कहानी लिखे जाते हैं, कविता लिखा जाता है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? आप लोग ये जानते होंगे रिश्तेदार मैक्सिमम अगर कोई ये एक्सरसाइज ये चैप्टर को पढ़े हैं तो वो ठीक है, तो ऐसे भी जानते होंगे रिश्तेदार नॉर्मली जो है रविवार के दिन ही आते हैं। तो लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सब काम के दिन होते हैं। तो काम के दिन रिश्तेदार फ्री नहीं होते हैं। मेनली रिश्तेदार फ्री होते हैं किस दिन? रविवार के दिन। तो लेखक के यहाँ भी जो रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रिश्तेदार से अलग नहीं है, वो भी पहुंचे थे रविवार के दिन ही। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखते हैं बहादुर कितने वर्षों का था? अगर आप लोग कहानी ध्यान से पढ़े होंगे तो सिंपल बताया जाता है, कहानी के स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही डिस्कस किया था कि जो बहादुर था वो लगभग 12 से 13 वर्षों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? आप लोग को भी पहले बता चुके हैं। देखिए यहाँ मित्र और मिलन ये आपका 2022 के एनुअल के प्रथम पाली में, और जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? देखिएगा ये भी अगर बहादुर पाठ में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लेखक जो होंगे अमरकांत जी ही होंगे। आइए नेक्स्ट, बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर? आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो जो अमरकांत जी की पत्नी है उन्होंने ही क्या काम किया था, इसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया था। तो दिल शब्द को उड़ा दिया गया तो इसका नाम बचा क्या था? बहादुर। और दिल शब्द को उड़ाया कौन? लेखक की पत्नी निर्मला जी ने। तो निर्मला जी ने उड़ाया, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में इसका पूरा नाम रहा होगा वो क्या रहा होगा? दिल बहादुर रहा होगा। आइए नेक्स्ट, निर्मला कौन थी? देखिए अगर लेक्चर को अभी आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी हम चर्चा किए हैं कि लेखक की पत्नी निर्मला जी ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। तो अगर आप देखेंगे निर्मला कौन थी? लेखक की नौकरानी, लेखक की बहन, लेखक की पत्नी और लेखक की मौसी। तो ये कौन थे? लेखक की पत्नी थे। नेक्स्ट आइए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? देखिए अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जो बहादुर था वो रहने वाला था नेपाल का और उसकी माँ के पास एक भैंस था। उसके पिता का जो थे वो नेपाल में सैनिक में थे और उनका उसी सैनिक में रहने के कारण से उनका देहांत हो गया था। और ये बहादुर की माँ जो थी वो नेपाल की रहने वाली थी, बहादुर भी नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर की माँ जो थी वो अपने जानवर में जिसमें आपका भैंस था उससे बहुत प्यार करती थी। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और उसी में क्या काम करता है कि बहादुर एक दिन भैंस की बहुत पिटाई कर देता है तो उसकी माँ भी उसके बदले में बहादुर की पिटाई करती है और अंततः
वो माँ की पिटाई के कारण से घर से भाग आता है। तो आप लोग को अभी हम बताए कि बहादुर रहने वाला कहाँ का था, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो रहने वाला था नेपाल से, तो भाग कर भी आया होगा नेपाल से ही, पूना से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से, कहाँ से, नेपाल से। नेक्स्ट, अभी आप लोग को बताए बहादुर की माँ को भैंस बहुत प्यारा था, और बहादुर क्या काम किया था, भैंस की पिटाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर दिया था। अगर बहादुर भैंस की पिटाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर दिया था तो उसके बदले में उसकी माँ ने बहादुर की पिटाई कस के कर दी थी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, गरीबी के कारण? बिल्कुल नहीं, माँ की मार के कारण। अभी जस्ट बताया आप लोग को कहानी में कि बहादुर की माँ उसको पीटी थी, इसलिए वो वहां से भाग आया था। नेक्स्ट, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? आप लोग सारे लोग को ज्ञात होगा, जब आप लोग कहानी पढ़ रहे होंगे उसमें बताया गया होगा कि स्टार्टिंग में जब बहादुर लेखक के यहाँ आता है तो उनको बहुत लाड़ और प्यार मिलता है, लेकिन लोग उस लाड़ और प्यार को समय के साथ भूलते जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो क्या कहता है, दूसरी नौकरी मिलने के कारण वो बेचारा तो खोज में भी नहीं था, उसको नौकरी क्या मिलेगा। माँ की याद आने के कारण? बिल्कुल नहीं, वो तो घर से भागा ही था माँ की पिटाई के कारण से, तो उसको माँ को याद क्यों आएगा। स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? बिल्कुल सही, ठीक है, घर वाले का परिवर्तन व्यवहार में किसके प्रति, बहादुर के प्रति आ गया था। नेक्स्ट, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? अभी आप लोग को बताए थे, यहाँ बताया गया था कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, रविवार के दिन, और उन्होंने क्या काम किया था कि बहादुर के ऊपर आकर के कितने, 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगा दिया था। 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 रुपए। नेक्स्ट, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? अभी देखिए, अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हम डिस्कशन किए थे बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से आया था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने भैंस की पिटाई के कारण से क्या काम कर दी थी, भैंस की पिटाई करने के कारण बहादुर की पिटाई कर दी थी। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई, तो जो लाड़ प्यार करती थी उसी के पास आएगी, बहन, माँ, नानी और चाची। ऑब्वियसली इसमें बात होगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? अभी हम यहाँ जब डिस्कस कर रहे थे बहादुर के बारे में तो आपको बताए थे कि बहादुर के पिता का जो देहांत था वो बहादुर के पिता सैनिक में थे और वहीं पे उनका देहांत हुआ था। तो कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो सिंपल सा हो जाएगा, कहाँ मारे गए थे, वो सिंपल सा आपके युद्ध में मारे गए थे। आइए आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं जो भी इसमें प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आइएगा नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। देखिएगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अभी हम लोगों ने देखा था, अभी जस्ट हम लोग इस पेज में देखे, बहादुर कौन लिखने वाले हैं, अमरकांत। ईदगाह, ठेस, मछली और बहादुर, ऑब्वियस है, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। नेक्स्ट, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे बहादुर पर कितने रुपए चोरी का, 11 रुपए का, तो चोरी का इल्जाम लगा था। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, पैसे चुराने के, गहने चुराने के, अंगूठी चुराने के, मोती चुराने के? बिल्कुल नहीं, सिंपल पैसे चुराने के, और वो कितने रुपए, 11 रुपए चुराने के। नेक्स्ट, कहानी है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बहादुर चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो किस कहानी का चर्चा करेगा, बहादुर का ही चर्चा करेगा। नेक्स्ट, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? अभी बताए थे, जब यहाँ पे हम बताए थे ये बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल का, तो इसके बारे में हम शॉर्ट अभी डिस्कशन किए थे, कहाँ से आया था वो, नेपाल से। तो सिंपल, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का और भूटान का। नेपाल का। भागकर कहाँ से आया था, तो नेपाल से। अगर नेपाल का रहने वाला है तो नेपाल से ही भाग करके आएगा। नेक्स्ट, बहादुर को लेकर कौन आया था? अगर देखे बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन और लेखक की चाची। तो इसमें सिंपल सा है, लेखक का क्या, साला। और जो लेखक की पत्नी निर्मला थी वो अपने नैहर गई थी और वहीं पर नौकरों का सुख देखी थी, तो नौकरों का सुख से वो बहुत उनको अच्छा लगा था नौकरों का सुख देख करके, तो वो चाह रही थी कि मेरे घर में भी नौकर रहे। तो उसके लिए उनके भाई ने ही उनका सहयोग किया, निर्मला के भाई ने, और निर्मला के भाई जो हुए वो लेखक के साला साहब हुए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आप लोग को मालूम होगा, लेखक अमरकांत जो रहने वाले थे हमारे बिहार के ही हैं, तो बलिया, छपरा, आरा, बक्सर, चारों बिहार का ही ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बलिया का रहने वाले थे। नेक्स्ट, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? आप लोग को ज्ञात होगा अगर कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि किशोर जो है वो लेखक के बेटा अमरकांत जी का बेटा था और वो बिल्कुल निकम्मा था, सारा काम अपना जो था वो बहादुर से ही कर पाता था।
तो कौन, लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र या लेखक का चचेरा भाई? तो सिंपल सी बात है, वो आपका तो कौन था, लेखक का क्या था, लेखक का पुत्र था। कौन कौन, ये नाम याद रखिएगा, लेखक का पुत्र कौन था, किशोर था। नेक्स्ट आगे और लास्ट क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ कहानी किसकी रचना है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की? अभी हम लोग देख रहे हैं नेपाल नेपाल डिस्कस कर रहे हैं, बहादुर नेपाल का रहने वाला था, नेपाल से भाग कर आया था, तो ये किसका हो जाएगा, नेपाल गवई गोरखे की। इस प्रकार से अगर बहादुर पाठ से इस 20 ऑब्जेक्टिव को टोटल अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लगभग आपका प्रश्न जो है वो यहाँ से अगर बोर्ड में पूछेगा तो लगभग प्रश्न आपका बन जाएगा। आप नीचे देख लें, अभी तक आज तक 2023 तक जितने भी प्रश्न बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, यह टोटल आपका नंबर कितना है, 8। अगर ये इन 8 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के पाठ बहादुर से एक भी जो आपका है क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप 8 क्वेश्चन को ईमानदारी से तैयार कर लेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट का PDF चाहते हो तो सक्सेस जीवन जैसे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे लेक्चर का वीडियो यूट्यूब चैनल पे और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।